जिनके घर में नारी की वैल्यू होती है, देवता उस घर की चौखट छोड़ करके नहीं जाते। ऐसा मनुजी महाराज ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है। रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवता विचरण करते हैं, जिस घर में नारी को सम्मान मिलता है। इन बहुओं को गालियां मत दो, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बहुत लोगों की ऐसी बुरी आदत होती है, मैंने सुना है, घर में बहुओं को गालियां निकालते हैं, गालियां, और ऐसी बुरी गालियां देते हैं सुन नहीं सकते। फिर कहेंगे वो भी तो देती है, मुंह तो आपने खुलवाया, मान मर्यादाओं को तुमने तिलांजलि दे दी। उसको अपने घर का बच्चा समझो, अपने घर की बेटी समझो, सबको छोड़ छाड़ के आइए। तुम घर के 10 लोग हैं, वो तो अकेली है, तुमसे बात नहीं करते तो क्या वो दीवालों से बात करेगी? उसका पति भी घर पर नहीं है, वो बाहर गया है, फौजी है या नौकरी के लिए बाहर गया है, किसके बलबूते जीवन जिए बताएं आप। माता जानकी की विदाई संसार की हर बेटी की विदाई है। सबकी आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे। और जैसे ही पालकी आगे के लिए चली, महाराज दशरथ, महाराज जनक बिलखते हुए सामने लेट गए। धीरज होकर धीरज भागा। जनक राज विदेह हैं, जिन्हें अपने शरीर का कोई भान ही नहीं रहता। आज उनके भी धैर्य का बांध टूट गया था। वो कहते हैं, राम बेटा, भले ही मुझे अपराध लगे, दान देने के बाद वस्तु अपने पास नहीं रखी जाती। मैंने बेटी का कन्यादान कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी की विदाई करने में बहुत असमर्थ हूं। राम, मैं टूट गया। हे राम, मेरी बेटी जानकी को लेकर के मत जाओ। सदानंद जो यहाँ के कुल पुरोहित हैं, वो महाराज जनक को समझा रहे, उन्हें अंक में भर लिया, उन्हें छाती से लगा। आज मिथिला का राजा टूट गया। कहते हैं, मैंने आज के बराबर अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। महाराज जनक ने कहा है कि जीवन में यदि सबसे कठिन कोई काम है तो कोई मुझसे पूछ ले, वो है बेटी को विदा करना। ये वही जनक हैं जिन्होंने चित्रकूट में एक बात कही। वो कहते हैं कि बेटा तो एक कुल को ही पवित्र करता है, लेकिन बेटियां 2-2 कुलों को पवित्र करती हैं। बात उस समय की, जिस समय प्रभु राम का वनवास हो गया था। श्री भरतलाल जी राम जी को लेने को, मनाने को लेने को गए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ सब पूरा अवध ही संग गया था, यहाँ तक कि कैकेयी माता भी साथ में गई थी। उधर से राजा जनक के साथ भी काफी लोग चित्रकूट गए थे, वो मिथिला से सब आए थे। जरूरी है बात, ये कान में तो लगाए। माता जानकी को ये पता लग गया कि मेरे पिताजी आए। आज अपनी सास मां के पास प्रार्थना करके मां जानकी बोली, ये चित्रकूट की घटना है। मां जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने माँ बाबू जी से मिली नहीं। माता पिता आए हैं, मां आपका आदेश हो तो एक बार मैं उनसे मिल के आ जाऊं। अयोध्या की बूढ़ी मां रो पड़ी। हे परमात्मा, कितनी बड़ी तेरी कृपा है मेरे ऊपर, मेरी जैसी बहू तो तू सबको देना। जानकी को कंठ से लगा करके माता ने बहुत रुदन किया और कहा, बेटा आराम से आना, रात को वहीं सो जाना उनके ही पास, उन्हें अच्छा लगेगा। ये माता कौशल्या बनवासी वस्त्र पहने हैं, सादगी बिल्कुल। और जानकी जिस समय अपने बूढ़े पिता जनक के सामने खड़ी हुई है, आज बूढ़ा पिता रो पड़ा, बेटी को अंक में भर लिया। कहा, बेटा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी बेटी कंकट और पत्थरों के ऊपर चल सकती है।
पुत्री पवित्र किए कुल दो। ये महाराज जनक के शब्द। महाराज जनक कहते हैं बेटी तुमने आज दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तुम्हारे द्वारा अयोध्या का तो कुल तरेगा ही, लेकिन बेटी तेरी वजह से आज मिथिला का कुल भी तारण हो जाएगा। महाराज जनक बेटियां बहुत वंदनीय है, बहुत कुछ। जिन्होंने प्रभु सीताराम का दर्शन किया, गोस्वामी जी लिखते हैं गरीब को मणि मिल गई हो और अंधे को आंख मिल गई हो, ऐसा अनुभव होगा।